उस दुष्ट के देवता बेचारे घबरा गए। शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी देखो, श्री राम जी के सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि वाणी का बल तर्क से नहीं करा जा सकता, इसलिए तत्वज्ञानी जो विरक्त पुरुष हैं वे शंकर को छोड़ करके राम जी का भजन करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर प्रकट हो गया, दुर्वचन कहने लगा। जामान ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रहे, अभी तेरी अकल ठिकाने करता हूँ। गिर जा सुनाम जपी मुनि काटहि भव पार, सो कि बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास, सियावर रामचंद्र पद। चरित राम के सगुण भवानी, चरित राम के सगुण भवानी, तरक न जान बुद्धि बलवान। अस विचार जे तग विरागी, अस विचार जे तग विरागी, राम ही भजन तर्क सब त्याग। व्याकुल कटक किन घन नादा, सुनि भा प्रगट कहई दुर्वार। जामवंत कह खल रऊ ठाड़ा, सुनि कर ताहि क्रोध अति बाढ़। भूत जान सट छांडे तोई, लागे सियधम पचारे मुँह। अस कही तरस त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई था। मारिसी में नाद के छाती, पराखू घुरमित सुरखा। पुनिरिसान गही चरण फिराय, मही पछार निज बल दिखराय। बर प्रसाद सो मरहि न मारा, तब गही पग लंका पर डार। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आय, सपदि सो। श्री जामन जी लड़ने के लिए आए, लेकिन कि बूढ़ा समझ के छोड़ रहा हूँ। तो फिर ऐसा बूढ़ा मतलब दिखलाया उसको कि उसको पकड़ त्रिशूल चलाया उसने जामन जी के ऊपर। वही त्रिशूल उन्होंने मेघनाथ की छाती में मारा, एकदम चक्कर खा के गिर पड़ा और पृथ्वी पटक करके उसको अपना बल दिखलाया, लेकिन मरा नहीं। तब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, राम जी के पास आ पहुँचे। गरुड़ जी ने सर्पों के समूह खा लिए और सब मानवों के झुंड हर्षित हो गए। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए हुए क्रोधित होकर के चले। निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग कर किले पर चढ़ गए। खगपति सब धरि खाए, माया नाग वरूथ। माया विगत भई सब हर्षे बानर जूथ। गही गिरि पादप उपल नख, धाये कीश रिसाय। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। सियावर रामचंद्र पद। अब मेघनाथ की मूर्छा जागी। उसे पिता के पास पड़ा, देखा अपने को, बड़ी शर्म लगी कि इतनी शेखी मार रहा था और यहाँ पे आकर के गिर करके पड़ा है। अजय यज्ञ करूँगा जिससे मेरा यज्ञ पूरा होएगा और मेरी विजय होएगी। पर्वत की गुफा में चला गया यज्ञ करने के लिए। विभीषण जी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु ये देवताओं को सताने वाला दुष्ट जो है यज्ञ कर रहा है, अगर यज्ञ इसका पूरा होगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसका जल्दी कोई उपाय करो। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो लाज अति लाज। तुरत गयं गिरिवर कंदरा, करों अजय मत असमन धर। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदार। मेघनाद मख करई अपावन, खल माया देव सता। जो प्रभु सिद्ध
होई सो पाई, नाथ बेग पुन जीत न जाय। सुनी रघुपत अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपीना, अंगदादि कपीना। प्रभु इसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। राम जी फिर अंगद जी को सबको भेजा लक्ष्मण जी के साथ, और जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। तो श्री लक्ष्मण जी संग्राम में उसे मारना, तुम ही मारोगे उसको। देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये सुनो उसको ऐसे बल बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर नष्ट हो जाए। हे जामन सुग्रीव भीषण, तुम भी इनके साथ साथ रहो। इस प्रकार राम जी की आज्ञा हुई। कब्र में तरकस धारण करके नृत्य जा करके श्री लक्ष्मण जी प्रभु का प्रताप हृदय में धारण करके गंभीर वाणी से बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो राम जी का सेवक न कहलाऊँ। सैकड़ों शंकर भी इसकी सहायता करें तो राम जी की दुहाई आज मार के डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके श्री लक्ष्मण जी तुरंत चल दिए। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल, हनुमान सबके सब योद्धा साथ साथ में चले। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जा। तुम लक्ष्मण मारे हो रण ओई, तुम लक्ष्मण मारे हो रण ओई। देखी सभय सुर दुख अति मोह, मारे हो तेहि बल बुद्धि उपाय। जय जय निशिचर सुन भार, जामवंत सुग्रीव विभीषण, जामवंत सुग्रीव विभीषण। सेन समेत रहे तीनों जन, जय रघुवीर दिन अनुशासन। जब रघुवीर दिन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरास। प्रभु प्रताप उर्धरि रण धीरा, प्रभु प्रताप उर्धरि रण धीरा। बोले घन इव गिरा गंभीर, जो तेहि आज बधे बिन आओ। तो रघुपत सेवक न कहाँ, जो सत संकट करहि सहाय। जो सत संकट करहि सहाय, तदपि हतम् रघुवीर दुहा रघुवीर। रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणु। इस प्रकार से बानरों ने आकर देखा कि बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब भी नहीं उठा तो उसकी प्रशंसा करने लगे, जब नहीं उठा तो उसने जा कर के उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार करके भाग चली। तब त्रिशूल लेकर के दौड़ा और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान अंगद आदि क्रोध करके दौड़े, इसकी छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पे गिरा दिया। जाए कपिन सो देखा बैसा, आहुति दे रुधिर और भैंस। कीन कपिन सब जग विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंस। तदपि न उठे धरिन कछ जाई, लातन हति चले पराय। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, ले त्रिशूल धावा कपि भागे। आए जहाँ रामानुज आवा परम क्रोध कर मारा। गरज घोर इव बारहि बार, कोपि मरुत सुत अंगद धाय। हति त्रिशूल पुर धरनि गिरा, प्रभु कह छांड शूल प्रचंडा। सरहति कृत अनंत युग खंड, उठी बहुत
मारुति जुवराजा हतहि कोप तेहि घावन बाजा खावन। इस प्रकार से इतने पर भी नहीं उठा तो उसको त्रिशूल से लेकर के दौड़ा, लातों से मार मार करके भाग लिए, तब उठा उड़ा वहाँ से जहाँ लक्ष्मण जी खड़े थे। और क्रोध का मारा हुआ बार बार घोर शब्द करने लगा। अब मारुति और अंगद जी क्रोध करके दौड़े, छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और अंगद जी फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे। और फिर मेघनाथ मारे नहीं मर रहा देख करके जब वीर लौट गए, घोर चिंगार करके दौड़ा, उसे युद्ध काल की तरह आते देख करके लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाण को आते देख करके अंतर ध्यान हो गया। अनेक प्रकार के युद्ध करने लगा, कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था। प्रभु कह छांड सी शूल प्रचंडा, प्रभु कह छांड शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंड। उठी बहुत मारुति जुवराजा, हतहि कोप तेहि घावन बार। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा, फिरे वीर रिपु मरहि न मारा। तब धावा कर घोर चिकार, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला। लक्ष्मण छांडे विशिख करार, देख सी आवत पवि समबाना। तुरत भयउ खल अंतर्धान, विविध वेश धर करहि लड़ाई। कबहु प्रगट कबहु दुर्जात, देखी अजय डर पे कीसा। परम क्रोध तब भयउ अहिषा, लक्ष्मण मन असमंत दढ़ावा। लक्ष्मण मन असमंत दढ़ावा, एहि पापी में बहुत खिला। सुमीरि कौशला धीश प्रतापा, सरसंधान कीन कर दाव, कीन कर। वज्र के समान बाणों को देख करके अंतर्ध्यान हो गया। भांति भांति के रूप धारण करके लड़ने लगा, कभी प्रकट होए कभी छिप जावे। इस प्रकार से शत्रु को पराजित न हो देख करके बानर डर गए। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आए, विचार लड़कर इसको तो बहुत देर खिला लिया, अब तो इसको मारना चाहिए और ज़्यादा खिलाना ठीक नहीं। तो कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने विरोचित दल्प करके बाण का संधान करा। बाण छोटे उसकी छाती में लगा और मरते समय उसने अपना कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहते प्राण छोड़े। अंगद जी हनुमान जी कहने लगे तेरी माता को धन्य है, लक्ष्मण जी के हाथ से मरा। अंतिम में राम लक्ष्मण जी के नाम का उच्चारण करा। छांडा बाण मांझ उर लागा, छांडा बाण मांझ उर लागा। मरती बात कपट सब त्याग, कपट सब। रामानुज कह राम कह, अस कही छांड सी प्राण। धन्य धन तव जननी कह अंगद हनुमान। सियावर रामचंद्र पद। श्री हनुमान जी ने अपने प्रयास के उसको उठा करके लंका के द्वार पर रख दिया। उसका मरण सुन करके सब विमान में आकाश में देवता गंधर्व आए, आकाश से फूलों की वर्षा करके जय जयकार करने लगी। बिन प्रयास हनुमान उठायो, बिन प्रयास हनुमान उठाय। लंका द्वार राख पुनि आय, लंका द्वार राख पुनि आय। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, तासु मरण सुनि सुर गंधर्व। चढ़ विमान आए नभ सर, चढ़ विमान आए नभ सर। बरसी सुमन दुंदुभि बजाएं, बरसी सुमन दुंदुभि बजाएं। श्री रघुनाथ
विमल यश गा, श्री रघुनाथ विमल यश गा। जय अनंत जय जगदाधारा, जय अनंत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सब देवन निस्तार, तुम प्रभु सब देवन निस्तार। श्री रामचंद्र महाराज की जय। आरती की